जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एसएनआर लेवल के बारे में नॉलेज दूंगा। एक ब्रदर ने मुझे कमेंट किया था कि एसएनआर लेवल क्या होता है, मुझे लगता है कि कोई उसको मिसगाइड ना कर दे। तो इसके लिए मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो हो सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज हो। हालांकि मार्केट ख़राब चल रही है बट फिर भी मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि ट्रेंड सॉरी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एसएनआर होता क्या। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं हम। दोस्तों अगर आपको थिकनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। पहले भी मैंने यहाँ लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। नो क्विट, ये मार्केट बहुत ख़राब है, इस पे हम नहीं करेंगे कुछ। ये भी बहुत बेकार चल रहा है। सिल्वर में देख लेते हैं। प्रीवियस लेवल को क्रॉस कर चुका है, जहाँ की यहाँ पे स्टक एरिया में मार्केट फंसी हुई है। देखो दोस्तों, यहाँ एक ट्रेड हो रही है। एक सेकंड में ट्रेड ले लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली। यहाँ पे ट्रेड लेने का बेसिक रीज़न सिर्फ यही था कि पहली बात तो ट्रेंड डाउनवर्ड है एंड ट्रेंड डाउनवर्ड होने के कारण अपनी पॉसिबिलिटी ये है कि हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। पहली कंफर्मेशन। सेकंड, ये जो विक्स है, ये विक बता रही है कि यहाँ पे सेलर प्रेजेंट हुए हैं एंड कोर डाउन ट्रेंड है। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी ये कह रही है कि यहाँ पे एक ट्रेड बनती है और एक कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ट्रेड ली। बस बेसिक सा यही मतलब है। बट आप ऐसा मत लेना, पहले आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, रूल रेगुलेशन, अपना मनी मैनेजमेंट, ये 3-4 चीज़ें आप सीख लो, उसके बाद ही आप ट्रेड करना। तो मैं आपको बता रहा था एसएनआर क्या होता है। एसएनआर होता है जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मिक्स करके बनता है। लाइक जैसे मैं ये ले लूँ, बट ये फेल भी हुआ है। फेल मैं बताऊंगा कैसे हुआ है। बट मैं एसएनआर, चलो मैं किसी और पेयर पे देखता हूँ। यहाँ इसको क्विट करते हैं। कोई अच्छा सा पेयर अगर हुआ लगेगा हमें अच्छा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एग्जांपल के लिए। पहले मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की वीडियो भेजूंगा एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कितने तरह की होती है एंड उसमें हमारी अपीयरेंस क्या होती है। हालांकि बहुत लोगों ने बताया होगा आपको कि मार्केट कभी मतलब गलत नहीं जाती, हमारी नॉलेज ही गलत होती है। बट उसके लिए एक चैलेंज फेस करना पड़ता है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एसएनआर लेवल एडजस्टमेंट एमटीजी 1 2 3 मल्टीपल टचेस वाले फेस पे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको एसएनआर लेवल कहते हैं। एसएनआर लेवल कैसे कि जैसे मार्केट आपकी रिजेक्शन दिया है, मानता हूँ, बट यहाँ पे एमटीजी विन, यहाँ पे टच हुआ है, डाउन आई है, यहाँ पे गई है ऊपर तो फिर नीचे आके सपोर्ट लिए। हालांकि यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते थे हम, ये गलत ट्रेडिंग प्रिडिक्शन है। फिर इसने यहाँ डाउन साइड दिया तो आपकी ट्रेड ली। यहाँ पे इसने मतलब एक तरह से जहाँ ये रेसिस्टेंट था वहाँ सपोर्ट बन गया, सपोर्ट की जगह फिर रेसिस्टेंस बन गया एंड फिर मार्केट इससे नीचे नीचे रही, फिर जाके रेसिस्टेंस बना, फिर ब्रेक हुआ, फिर सपोर्ट बना, फिर ब्रेक करने के बाद रेसिस्टेंस, उसके बाद यहाँ ब्रेक किया एमटीजी विन एंड नेक्स्ट टाइम में जब ये इसको ब्रेक किया सपोर्ट को, फिर ये जाके रेसिस्टेंस को ब्रेक किया तो जाके ये सपोर्ट बना। अब ये तो फेल हो चुका है, इसके बाद तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, बट ये मैंने एक आपको एग्जांपल दे दी। एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ।
भी गलत प्रिडिक्शन है, क्योंकि मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, बट मैं कहीं और जाके आपको चेक करवाता हूँ। एक सेकेंड। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप कोशिश यही करना कि हम नियर बाय लेवल फाइंड करें। जैसे लोग एडवाइस करते हैं कि 15 मिनट्स पे जाके आप लेवल फाइंड करो, बट मैं ऐसा एडवाइस नहीं करता हूँ आपको कि आप ऐसा लेवल कोई फाइंड करें। आप नियर बाय लेवल को फाइंड करें कि इसके जैसे ये नियर एक लेवल है, बट यहाँ तो मार्केट ख़राब है, तो हम कैंडल ऊपर नीचे आ रही है, तो ऐसे मार्केट में हम ट्रेड नहीं ले सकते। नो यूएसडी आईएनआर, नो। यस, यूएसडी आईएनआर में एक पॉसिबिलिटी बन तो रही है वैसे, बट मैं आपको ये ट्रेड लेके बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया क्यों। 1 2 3 एमटीजी भी इसमें जा सकते हैं। इसका एक जो मैंने पहले ट्रेड ली थी सेम वही ट्रेड है ये। अगर लॉस हुई तो एमटीजी लेंगे एंड अपनी मार्जिनल सेफ्टी से चलेंगे। हालांकि गैपिंग है, फिर भी चलो एमटीजी हम देखते हैं। अगर लेवल ब्रेक नहीं हुआ सही से तो हम एमटीजी का ट्राई करेंगे। अगर विन हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न था ट्रेड लेने का, 1 टचेस 2 ब्रेक करके फिर 3 4 5, मतलब एक तरह से 4 टचेस थे इसमें एंड कोर डाउन ट्रेंड था। बट यहाँ पे कैंडल जो है, एक बिग कैंडल ऐसी आई जिसने इसको इंगल्फ किया। एक सेकेंड में एमटीजी ले लेता हूँ क्योंकि लेवल पे क्लोज हुई है। बट आप सब इस ऐसी ट्रेड मत लेना, क्योंकि जिसमें बड़ी विक्स होती है तो हो सकता है कि यहाँ से बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखाएं और मार्केट को ऊपर लेके जाएं। तो फिर मतलब आप ऐसी ट्रेड मत लेना, ये कहना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए एमटीजी ले ली क्योंकि हमने रूल से चलना है। अगर लॉस होती है तो हो जाए, बट रूल बेसिक है इसमें कि रूल से हमने चलना है। तो ऐसे बनते हैं, जैसे ये इसने ब्रेक किया सपोर्ट को, तो यहाँ पे आके ये रेसिस्टेंस बन सकता है, ऐसी हमारी प्रिडिक्शन है। हालांकि ट्रेड प्रिडिक्शन वाइज सही जा रही है, बट हम कुछ कह नहीं सकते। और आपने हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है। लाइक जैसे डाउन ट्रेंड है तो आप प्लान करिए कि किसी सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो रेसिस्टेंस के टाइम पे आप, रेसिस्टेंस जब बनेगा तो आप सपोर्ट के लिए ट्रेड लें डाउन साइड की। एंड ट्रेंड में अपवर्ड के लिए कि जब भी आपका ट्रेंड हो, देखो इट्स क्लियर आईटीएम। तो ऐसी प्रिडिक्शन होती है एक ट्रेडर की, क्योंकि ट्रेडर ने एक मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है एंड कोशिश यही करता है कि आप लोगों को सही चीज़ सिखा सकें। बाकी मार्केट बहुत ख़राब है दोस्तों। मैं आपको जो क्लियर एक एसएनआर है, एक बारी मैं देख लेता हूँ कि कोई नियर बाय मार्केट में भी हम, यस, इसको हम एसएनआर यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, नहीं यहाँ पे, यस, मैं एक एसएनआर मिल रहा है मुझे। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आप उसके बेस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट आप ट्राई करिए, देखिए ज़रूरी नहीं कि एसएनआर यहाँ हो या फिर यहाँ हो, ठीक है। एसएनआर होता है मल्टीपल टचेस से बनता है एसएनआर, जहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, एक ये एसएनआर है एंड एक आपका बेसिक एसएनआर ये बन रहा है। ये कैसे बन रहा है ये देखिए, इसने प्रीवियस टाइम में भी बहुत टचेस दिए हैं। ये देखो, ये 2 लेवल्स आ गए, इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पे दिया है। बट यहाँ पे हम ऐसी बड़ी कैंडल्स में ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड की, बट यहाँ अपवर्ड ट्रेंड है तो हम डाउन के ट्रेड क्यों ही लेंगे। हम इस चीज़ को एसएनआर कहते हैं जिस पे मल्टीपल टचेस हों, जहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ भी टच हुआ, देखो यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ब्रेक किया तो एमटीजी विन, फिर यहाँ ब्रेक किया तो आया,
एंड रिस्पेक्ट यहाँ पे भी दिया है मल्टीपल टाइम, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है डाउन जाने से पहले, एंड यहाँ पे रिस्पेक्ट कर ही रहा है। एंड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ आएगी, मान लो अगर इस लेवल को ब्रेक कर दी एंड अगेन जब अप आएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड ले सकते हैं या अप साइड की ट्रेड ले सकते हैं अगर ये डाउन आती है तो। बाकी मैं पूरी लर्निंग आपको देने का ट्राई करूँगा। आप भी कोशिश करिए कि जैसा मैं लर्निंग दे रहा हूँ वैसी लर्निंग लीजिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, जिसका मैं लिंक पिन कमेंट में दे दूँगा आपको, एंड अपने नीचे बायो में भी शो कर दूँगा सब कुछ इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अच्छी अच्छी लर्निंग के लिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।